राज और एक तरफ ऋतुल, और अब इनकी जिम्मेवारी बनती है राज को कार खरीदवाने की, ऋतुल को भी कार खरीदवाने की। ऋतुल को बाइक जल्दी से अचीव करवाओ और कार भी खरीदवाओ। दोनों टाइगर को डायमंड बना दो, तुम अपने आप बन जाओ। और अगले वीक में नंबर 1 कौन रहेगा? यानी कि आप ही की टीम रहेगी। और दोनों लेके रहेंगी कि एक ही? पक्का? वेरी गुड, बधाई हो आपको। तो दोस्तों वीडियो दोबारा से चालू करना, कर दिया? तो दोस्तों लास्ट में मैं मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगा, लेकिन क्लोज करने से पहले मैं आपको एक कहानी के माध्यम कहानी सुनाना चाहूंगा। मैंने भी सुनी थी और हर संडे को सुनाता हूं। तो वो कहानी कुछ इस कदर है कि एक बरगद का बहुत ही बड़ा विशाल वृक्ष हुआ करता था। उस वृक्ष के किनारे से एक नदी गुजरा करती थी। रजनी सी, उस बरगद के वृक्ष से किनारे से एक नदी गुजरा करती थी। उस बरगद के वृक्ष पर बहुत सारे बंदर और बंदरिया रहा करते थे, और वो बंदर और बंदरिया उस नदी में हर रोज उछल कूद किया करते थे, नहाते थे, अपना खेलते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी का देवता बोलता है जो भी बंदरिया इस नदी में इस निश्चित समय पर कूद जाएगा तो बंदर होगा तो वो क्या बनेगा? सूर्यांशी राजकुमार, और बंदरिया होगी तो आयुषी क्या बनेगी? राजकुमारी। तभी बंदरों में और बंदरियाओं में बहुत सारी हलचल हो जाती है। कहीं आकाशवाणी का देवता पागल तो नहीं, मरवाना तो नहीं चाहता? कहीं ऐसा तो नहीं है ये पागल बना रहा हूं मुझे, सुबह सुबह ठंड में कुदा दे पानी में, हम बीमार हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं ये बेवकूफ बना करके हम और आपको परेशान करना चाहता हो? ऐसी हलचल हो गई। तभी क्या हुआ, वो समय निकट आता गया और एक बंदर ने सोचा होगा तो देखा जाएगा, यदि वो सच्चा हुआ तो मैं राजकुमार बन जाऊंगा, सच्चा नहीं भी हुआ तो कौन सा फर्क पड़ता है? 10 बजे नहाते हैं, 10 बजे की जगह 8 बजे नहा लेंगे। आया ना? जब ऐसा हुआ तो वो बंदर उस तालाब में कूदा, और जैसे ही वो तालाब में कूदा वो सुंदर सा अंशु जी राजकुमार बन के निकला। समझ रहे? वो सुंदर सा राजकुमार बन के निकला, और पास खड़ी एक राजकुमारी इस दृश्य को देख रही थी, आयुषी, और वो बोलती है, बोले ये क्या है, अभी तो आप बंदर थे, अब राजकुमार कैसे बन गए? वो बताता है मेरी भाषा में एक आकाशवाणी हुई थी, मैंने डिसीजन लिया, मैं बनी। बोले बाकी के लोगों ने क्यों नहीं लिया? बोले बाकी के लोग दिमाग लगाते रहे। अच्छा तो आपने क्यों लिया? बोले हमने एक बात सोची, अगर आकाशवाणी का देवता सच्चा हुआ तो हम बन जाएंगे, झूठा हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, रोज तो कूदते ही, एक बार और कूद जाएंगे। तो आकाशवाणी की देवता के कहने से वो कूदा, और वो जो राजकुमारी थी वो प्रसन्न हो गई। बोलते मैं तो आपसे ही शादी करूंगी, तो आप तो डिसीजन मेकर हैं। वो अपने घर ले गई। बड़ा राजघराने की राजकुमारी थी, उससे शादी हुई, वो राजा भी बन गया, राजा भी बना वो एक डिसीजन की वजह से। अच्छा, इस कहानी को मैंने सुना, और मेरे अपलाइन ने जब मीटिंग क्लोज हो गई ना, पूरी मीटिंग हो गई, उसके बाद मेरे अपलाइन ने मुझे बैठाला मेरे पास, अपने पास, और मेरे से पूछे, बोले सर क्या समझ में आया इस कहानी से? तो मैंने कहा काश वो बंदर में होता। मैंने क्या कहा? काश वो बंदर में होता। तो मेरे अपलाइन बोलते, बोले नहीं नहीं ये नहीं समझना है, समझना तो ये है अब जो आकाशवाणी हो रही है वो हर संडे को हो रही है, डिसीजन आपको लेना है। यदि आप डिसीजन ले लेंगे तो राजकुमार बन जाएंगे, और आकाशवाणी के देवता का कहने का इन द सेंस आप रोज खरीदारी करते ही हो, एक बार और कर लो, क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है आप राजकुमार बन जाएं। आए ना? तो बन सकते हैं राजकुमार। कि काश आप वो बंदर होते। तो आपके मन में पहले एक प्रश्न बताया था, बोला था यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो बीच में ना पूछना, और आप सभी लोगों ने बीच में नहीं पूछा, तो अब वो वक्त आ गया है, यदि प्रश्न मन में है तो पूछ लेना अपने सीनियर से। आया ना? और एक और बात बोली थी, यदि किसी के पास वो मोबाइल फोन है तो उसे साइलेंट और स्विच ऑफ लगा देना।
तो उस मोबाइल फोन को 10-15 मिनट बाद मीटिंग आप अपना वापस से फ्लाइट मोड से हटा लेना या साइलेंट हटा लेना। और एक बात और बोली थी, बोले चाहे 30 से 40 मिनट में ये मीटिंग पूरी होगी। हेलो, सभा नहीं कर रहे हो, 30 से 40 मिनट में पूरी होगी। और आपने 30 से 40-50 मिनट तक ध्यान रखा और 30 से 50 मिनट ध्यान रखने के बाद आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कामयाब होंगे और मैं ऐसी मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं आप जल्दी कामयाब हो। जब तक सांसें रहेंगी तब तक मैं लोगों को जोड़ करके पैसा कमाता रहूंगा। रोकने वाले कितना भी दम लगा दें, यस या नो, रोकने वाले कितने भी दम लगा दें, हम जोड़ करके लोगों को पैसा कमाते रहेंगे जब तक सांसें रहेंगी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोले हम रोक लेंगे, तो रोक लो। अगर तुम रोकोगे तो मेरे अंदर ताकत है, हम लोगों को जोड़ देंगे, आया ना। तुम नहीं जोड़ोगे तो कोई दूसरा जोड़ेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा, जो जुड़ेगा उसको कमाएंगे, यस या नो। आप लोग भी साथ दो, दम लगा करके पूरे भारत में आत्मनिर्भर का मिशन चलाते हैं और हर घर घर में रोजगार पहुंचाते हैं। साथ देने के लिए तैयार हैं? तो फिर एक बार जोरदार दमदार तालियों के साथ में 3 बार, थैंक यू सो मच, 3 बार बोलते हैं आई एम ए डायमंड, 3 बार बोलेंगे। और इतनी तेज बोलना चाहिए, लगना चाहिए कि यहाँ पर अल्ट्रा वर्ल्ड के शेर बैठे हुए। आया ना, आई एम वाकई में लगता है कि इस हॉल में एक एक व्यक्ति डायमंड बैठा है और एक एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डायमंड। थैंक यू सो मच। आप सभी